काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। माता रानी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास सफल होने लगे हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। बहुत दुख भरा समय तुमने देखा है। तुम्हारे अपनों ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट झेला है, किंतु अब कई वर्षों के पश्चात तुम्हारे परिवार में सुख संपन्नता आ रही है। अपनी मेहनत के बल पर तुम अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर हो रही है। तुमने अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जिसे पाना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, किंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। लंबे समय से तुम्हारा मन जिस उलझन में था, उस उलझन का समाधान तुम्हें मिल गया है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं, किंतु अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपने तुम अपने परिवार के साथ जी रहे हो। हाल फिलहाल में तुम्हारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे जीवन की सतमकता देखकर कुछ लोग चिंता में पड़ गए हैं। एक महिला कई वर्षों से तुम्हारा पीछा कर रही है। वह तुम्हें जीवन भर रोता हुआ देखना चाहती है, परंतु तुम्हें खुश होते देखकर वह स्वयं रो रही है। वह हर पल केवल तुम्हारी जीत की कल्पनाएं करती है। तुम्हारे जीवन का बदलाव देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। वह तुम्हारी खुशियाँ छीनने की योजना बना रही है। मेरे बच्चे, आए दिन वह कोई नया षड्यंत्र कर रही है। कभी तुम्हारे परिवार में लेश करवा रही है, तो कभी सामाजिक रूप से तुम्हें अपमानित कर रही है। वह महिला जिससे भी मिल रही है तुम्हारी ही बुराई कर रही है, तुम्हारी ही जीवन शैली पर बातें कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, कठिन प्रयासों के बाद तुम्हें सम्मान मिल रहा है, किंतु वह महिला लोगों के बीच तुम्हारा सम्मान सहन नहीं कर पा रही है। मेरे बच्चे, केवल वह महिला ही नहीं, कई लोग मिलकर तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु तुम इतनी ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हो कि हजार प्रयासों के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, केवल वही लोग तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उन्हें भी यह ज्ञात है कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारे मन की ही भांति पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, किंतु बहुत जल्द सत्य तुम्हारे सामने आएगा। जो हमेशा तुमसे मीठी मठी बातें करते हैं, अचानक से तुम उनका व्यवहार बदलता देखोगे। भविष्य में तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने कई मुश्किलें खड़ी करेंगे। तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में खड़े होंगे। अपनी बातों से, अपने षड्यंत्र से वह तुम्हारा जीना कठिन करेंगे, किंतु तुम शांत रहना, पलटकर वार मत करना। यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। तुम्हारे मन की शांति ही उन्हें हराने का सबसे उत्तम साधन है। मेरे बच्चे, कुछ बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। वह महिला आए दिन किसी तांत्रिक से मिल रही है। अपनी काली क्रियाओं से वह तुम्हारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आधी रात को भी वह तुम्हारे घर के चक्कर लगाती है। तुम्हें सचेत रहना है। तुम्हारी उपयोग की गई वस्तु को प्राप्त करना चाहती है, ताकि उसके माध्यम से वह तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ सके, तुम्हें परेशान कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें केवल इतना करना है, उस महिला से खुद को सुरक्षित रखना है, उससे दूर रहना है। मेरा ध्यान करो, अपने घर के मंदिर में सकारात्मकता का एक दीप अवश्य जलाओ। वह महिला तो क्या, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी, तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है, तुम यही सोच रहे हो।
ना कि जो तुमने वर मांगा है वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो मुझसे वर मांग रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है, जिस कारण तुम सब्र नहीं कर पाते और कई गलतियां कर जाते हो। तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत ही चाहिए होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। हर चीज वस्तु का एक समय होता है, परंतु तुम सब्र न करने के कारण कई गलतियां कर जाते हो, जिसके कारण तुम्हें भुगतना पड़ता है भविष्य में, और कई अपराध भी कर जाते हो। तुम मेरे भक्तों, तुम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हो जिसके कारण मुझे कष्ट होता है, और मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देती हूँ। तुम उन संकेतों को तुम नजरअंदाज करते हो और कई परेशानियों में पड़ जाते हो। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने भक्त को, अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। इस कारण मैं तुम्हें सपने में आकर कई बार चेतावनी दे जाती हूँ, परंतु तुम मेरी इन चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हो। इस कारण तुमने कई गलतियाँ, पाप पुण्य कमा लिया है। तुमने मेरा कहना ना मानकर गलती कर दी है। जब तुमको मेरे अलग अलग रूपों में मार्ग दिखाया करती हूँ तो तुमको उस मार्ग पर चलने में कठिनाई मालूम होती है, तो अब तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? यह दुख का मार्ग तुमने खुद चुना है, मैं तो तुमको बस इस मार्ग से निकालना चाहती थी। आज मैं तुम्हें रोज रूप में फिर से एक बार मौका दे रही हूँ। अब से तुमने अगर बात ना मानने की गलती की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, और तुम्हें कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम्हारे साथ कोई भी परिस्थिति घटे, तुम्हारा अपना कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुमको बस अपना भला नहीं सोचना है, बल्कि तुमको अपने साथ साथ सभी का भला सोचना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या फिर पराये। तुमको इंसान के रूप में भले कार्य करने के लिए धरती पर भेजा गया है, लेकिन तुम अभी खुद में व्यस्त बैठे हो। तुम्हें खुद का बस विचार करना है अपने लिए। तुम्हें शांत जगह पर बैठ जाओ और सोचो, खुद से पूछो कि तुमको किस कार्य को करने में तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, तुम वही करना और मन लगन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाना। समय रहते तुमको तुम्हारे कार्य पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि तुम गलतियां बहुत ही ज्यादा कर जाओ, परंतु जब तुम खुद के ऊपर नजर रखोगे तो तुमसे गलतियां कम होंगी। तुम जब गलतियां करोगे तो तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और बुरे कर्म से तुम्हारा भविष्य बुरा होगा। तुम इन सब बातों से भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम यह गलती कर जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें पुण्य प्रदान करते हैं और इससे तुम्हारा कर्म अच्छा होता चला जाता है। इन सब बातों को समझने पर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता चला जाएगा। अब तुमको जिस मार्ग पर चलना है वह तुम खुद चुनोगे। तुम्हें अपना जीवन दुख से भरा चाहिए या फिर खुशियों से, यह तुम अपने कर्मों से चुन सकते हो। मेरे अगले संदेश का इंतजार कर, मैं आऊंगी तुमको मार्ग दिखाने और तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वह प्राप्त होगा या नहीं। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम सब? आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ। अगर तुम मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, पर यह बदलाव तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो तुमने वर मांगा है वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो मुझसे वर मांग रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है, जिस कारण तुम सब्र नहीं कर पाते और कई गलतियां कर जाते हो। तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत ही चाहिए होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। हर चीज वस्तु का एक समय होता है, परंतु तुम सब्र न करने के कारण तुम कई गलतियां कर बैठते हो, जिसके कारण तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और भविष्य में भी कई अपराध कर बैठते हो। मेरे भक्तों, तुम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हो जिस कारण मुझे कष्ट होता है और मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देती हूँ। तुम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हो और कई सारी परेशानी में पड़ जाते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं अपने भक्तों में भी अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। इस कारण मैं तुम्हें सपने में आकर कई बार चेतावनी दे जाती हूँ, परंतु तुम मेरी इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हो। इस कारण तुमने कई गलतियाँ करके पाप पुण्य कमा लिए हैं।
तुमने मेरा कहना ना मानकर गलती कर दी है। जब तुमको मैं अलग अलग रूपों में मार्ग दिखाया करती हूँ तो उस समय तुम्हें वह मार्ग पर चलना कठिन लगता है, तो अब तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह दुख का मार्ग तुमने खुद चुना है। मैं तो तुमको बस इस मार्ग से निकालना चाहती थी। आज मैं तुम्हें रुद्र रूप में फिर से एक बार मौका दे रही हूँ। अब से तुमने अगर मेरी बात ना मानने की गलती की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और तुम्हें कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम्हारा साथ कोई भी परिस्थिति में घटे पर तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुमको बस अपना भला नहीं सोचना है, बल्कि तुमको अपने साथ साथ सभी का भला सोचना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या फिर पराये। तुमको इंसान के रूप में भले कार्य करने के लिए धरती पर भेजा गया है, लेकिन तुम अभी खुद में व्यस्त बैठे हो। तुम्हें खुद का बस विचार करना है अपने लिए। तुम एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद से पूछो कि वह कौन सा कार्य है जिसे करने से तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, तुम वही करना और अपने मन लगन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाना। समय रहते तुमको तुम्हारे कार्य पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि तुम गलतियां बहुत ही यादा कर जाओ, परंतु जब तुम खुद के ऊपर नजर रखोगे तो तुमसे गलतियां कम होंगी। तुम जब गलतियां करोगे तो तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और बुरे कर्म से तुम्हारा भविष्य बुरा होगा। तुम इन सब बातों से भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम यह गलती करते रहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें पुण्य प्रदान करते हैं और इससे तुम्हारा कर्म अच्छे होते चले जाते हैं। अगर तुमने मेरी इन बातों को मान लिया तो तुम्हारा जीवन सुख से भर जाएगा, और यदि नहीं माना तो तुम्हारे जीवन में आगे भी वही परिस्थिति रहेंगी जो आज बनी हुई है। अब फैसला तुम्हें करना है मेरे बच्चे कि तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो उस मार्ग से तुम्हें जीवन भर खुशियाँ चाहिए या फिर दुख। अगर तुमने अच्छे मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार आ जाएगी, परंतु अगर तुमने मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में आगे भी दुखों से भरी जिंदगी रहेगी। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर गलत रास्ते पर भी चलोगे तो भी मुझे दुख होगा, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम आपसे कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तुम अपनी माँ के दिल को नहीं दुखाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम जीवन में हमेशा सफल होगे। अपनी माता के इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेना, इससे तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना और अब अच्छे मार्ग पर चलना। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो तुमने वर मांगा है वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो मुझसे वर मांग रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है, जिस कारण तुम सब्र नहीं कर पाते और कई गलतियां कर जाते हो। तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत ही चाहिए होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। हर चीज वस्तु का एक समय होता है, परंतु तुम सब्र ना करने के कारण कई गलतियां कर जाते हो, जिसके कारण तुम्हें भुगतना पड़ता है भविष्य में, और कई अपराध भी कर जाते हो। तुम मेरे भक्तों, तुम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हो जिसके कारण मुझे कष्ट होता है और मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देती हूँ। तुम उन संकेतों को तुम नजरअंदाज करते हो और कई परेशानियों में पड़ जाते हो। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने भक्त को, अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। इस कारण मैं तुम्हें सपने में आकर कई बार चेतावनी दे जाती हूँ, परंतु तुम मेरी इन चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हो। इस कारण तुमने कई गलतियाँ, पाप पुण्य कमा लिया है। तुमने मेरा कहना ना मानकर गलती कर दी है। जब तुमको मेरे अलग अलग रूपों में मार्ग दिखाया करती हूँ तो तुमको उस मार्ग पर चलने में कठिनाई मालूम होती है, तो अब तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? यह दुख का मार्ग तुमने खुद चुना है। मैं तो तुमको बस इस मार्ग से निकालना चाहती थी। आज मैं तुम्हें रोज रूप में फिर से एक बार मौका दे रही हूँ।
अब से तुमने अगर बात ना मानने की गलती की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और तुम्हें कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम्हारे साथ कोई भी परिस्थिति घटे, तुम्हारा अपना कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुमको बस अपना भला नहीं सोचना है, बल्कि तुमको अपने साथ साथ सभी का भला सोचना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या फिर पराये। तुमको इंसान के रूप में भले कार्य करने के लिए धरती पर भेजा गया है, लेकिन तुम अभी खुद में व्यस्त बैठे हो। तुम्हें खुद का बस विचार करना है। अपने लिए तुम्हें शांत जगह पर बैठ जाओ और सोचो, खुद से पूछो कि तुमको किस कार्य को करने में तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, तुम वही करना और मन लगन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाना। समय रहते तुमको तुम्हारे कार्य पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि तुम गलतियां बहुत ही ज्यादा कर जाओ, परंतु जब तुम खुद के ऊपर नजर रखोगे तो तुमसे गलतियां कम होंगी। तुम जब गलतियां करोगे तो तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और बुरे कर्म से तुम्हारा भविष्य बुरा होगा। तुम इन सब बातों से भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम यह गलती कर जाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें पुण्य प्रदान करते हैं और इससे तुम्हारा कर्म अच्छा होता चला जाता है। इन सब बातों को समझने पर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता चला जाएगा। अब तुमको जिस मार्ग पर चलना है वह तुम खुद चुनोगे। तुम्हें अपना जीवन दुख से भरा चाहिए या फिर खुशियों से, यह तुम अपने कर्मों से चुन सकते हो। मेरे अगले संदेश का इंतजार कर, मैं आऊंगी तुमको मार्ग दिखाने और तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वह प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम सब? आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ। अगर तुम मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, पर यह बदलाव तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो तुमने वर मांगा है वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरे यारे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो मुझसे वर मांग रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है, जिस कारण तुम सब्र नहीं कर पाते और कई गलतियां कर जाते हो। तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत ही चाहिए होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। हर चीज वस्तु का एक समय होता है, परंतु तुम सब्र ना करने के कारण तुम कई गलतियां कर बैठते हो, जिसके कारण तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और भविष्य में भी कई अपराध कर बैठते हो। मेरे भक्तों, तुम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हो जिस कारण मुझे कष्ट होता है और मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देती हूँ। तुम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हो और कई सारी परेशानी में पड़ जाते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं अपने भक्तों में भी अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। इस कारण मैं तुम्हें सपने में आकर कई बार चेतावनी दे जाती हूँ, परंतु तुम मेरी इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हो। इस कारण तुमने कई गलतियाँ करके पाप पुण्य कमा लिए हैं। तुमने मेरा कहना ना मानकर गलती कर दी है। जब तुमको मैं अलग अलग रूपों में मार्ग दिखाया करती हूँ तो उस समय तुम्हें वह मार्ग पर चलना कठिन लगता है। तो अब तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह दुख का मार्ग तुमने खुद चुना है। मैं तो तुमको बस इस मार्ग से निकालना चाहती थी। आज मैं तुम्हें रुद्र रूप में फिर से एक बार मौका दे रही हूँ। अब से तुमने अगर मेरी बात ना मानने की गलती की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और तुम्हें कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम्हारा साथ कोई भी परिस्थिति में घटे, पर तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुमको बस अपना भला नहीं सोचना है, बल्कि तुमको अपने साथ साथ सभी का भला सोचना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या फिर पराये। तुमको इंसान के रूप में भले कार्य करने के लिए धरती पर भेजा गया है, लेकिन तुम अभी खुद में व्यस्त बैठे हो। तुम्हें खुद का बस विचार करना है। अपने लिए तुम एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद से पूछो कि वह कौन सा कार्य है जिसे करने से तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, तुम वही करना और अपने मन लगन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाना। समय रहते तुमको तुम्हारे कार्य पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि तुम गलतियां बहुत ही ज्यादा कर जाओ, परंतु जब तुम
खुद के ऊपर नजर रखोगे तो तुमसे गलतियाँ कम होंगी। तुम जब गलतियाँ करोगे तो तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और बुरे कर्म से तुम्हारा भविष्य बुरा होगा। तुम इन सब बातों से भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम यह गलती करते रहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें पुण्य प्रदान करते हैं और इससे तुम्हारा कर्म अच्छे होते चले जाते हैं। अगर तुमने मेरी इन बातों को मान लिया तो तुम्हारा जीवन सुख से भर जाएगा, और यदि नहीं माना तो तुम्हारे जीवन में आगे भी वही परिस्थिति रहेंगी जो आज बनी हुई है। अब फैसला तुम्हें करना है मेरे बच्चे कि तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो उस मार्ग से तुम्हें जीवन भर खुशियाँ चाहिए या फिर दुख। अगर तुमने अच्छे मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार आ जाएगी, परंतु अगर तुमने मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में आगे भी दुखों से भरी जिंदगी रहेगी। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर गलत रास्ते पर भी चलोगे तो भी मुझे दुख होगा, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम आपसे कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तुम अपनी माँ के दिल को नहीं दुखाओ। माता रानी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ अब तुम्हारा धैर्य टूट रहा है, अब तुमसे और इंतजार नहीं होता। तुम मुझसे बार बार यही प्रश्न करते हो कि माता, और कब तक मैं संघर्ष करूं? आखिर कब मुझे सफलता मिलेगी? कब मेरे सपने पूरे होंगे? मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि कब और कैसे तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, एक खुशहाल जीवन तुम जीना चाहते हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, परंतु अब तक तुम्हारे सपने अधूरे हैं। तुम अपने परिवार को एक राजसी सुख देना चाहते हो। जब भी तुम कोई वस्तु खरीदते हो तो भुगतान करने से पहले तुम्हें बहुत सोचना विचारना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम चाहते हो कि मेरे पास इतना धन हो, इतने स्रोत हो कि कुछ भी खरीदने या करने से पहले मुझे सोचना ना पड़े। तुम्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। तुम अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहते हो। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहते हो। धार्मिक कार्यों में भी तुम्हारी रुचि है। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना तुम्हें अच्छा लगता है, परंतु कुछ समय से तुम बहुत मायूस हो। तुम्हारे मन में नकारात्मकता आ रही है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सपना पूरा होगा या नहीं। मेरे बच्चे, समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। दूसरे लोग कम मेहनत में ही जल्दी सफल हो जाते हैं और तुम 2 वर्षों से निरंतर मेहनत कर रहे हो, परंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे सपने बहुत बड़े और भिन्न। तुम्हारे सपनों में दूसरों की भलाई और उनकी खुशियाँ शामिल है। तुम्हारे मन में बहुत उदारता है। तुम गरीबों की मदद करना चाहते हो, बहुत सारे धार्मिक कार्य करना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य का मार्ग कठिन होता है। यह संभव है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल जाए, उनके पास तुमसे अधिक धन संपत्ति हो सकती है, परंतु तुमसे सुखी और संतुष्ट दूसरे लोग नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जो केवल अपना भला सोचते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, उनके आंसुओं का कारण बनते हैं। उन्हें मैं बहुत कुछ देती हूँ, बहुत धन संपदा प्रदान करती हूँ, परंतु उन्हें मानसिक सुख नहीं मिलता। उनका मन हमेशा छल कपट, चोरी, झूठ, बुराई जैसे पाप कर्मों में उलझा रहता है। उनकी आत्मा हमेशा अतृप्त रहती है। वह कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हो, मेरे प्रेम के पात्र हो, मेरे लाडले अधीर ना हो। यह तुम्हारे संघर्षों का अंतिम चरण है। बहुत बड़ी सफलता के बहुत निकट आ गए हो तुम मेरे बच्चे। तुम बहुत रचनात्मक हो, बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम अपने ज्ञान का, अपनी कला का सही दिशा में उपयोग कर रहे हो। कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ, क्योंकि कल से तुम्हारे सुखद जीवन का आरंभ हो रहा है। अगले 6 माह के भीतर ही तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हें वह सारी खुशियाँ, सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपने पूरे होने में बस कुछ ही समय बचे हैं। परेशान ना हो, मन लगाकर अपने कर्मपथ पर चलो। तुम बहुत बड़ी जीत के अधिकारी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे दिल से कहो, जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय।